आज हम लोग करने वाले हैं वीएलसीसी का डायमंड फेशियल किट में से कर रही हूँ मैं यहाँ पर क्लीनअप। तो किस तरीके से आपको करना है क्लीनअप, टाइमिंग क्या रखनी है और 6 स्टेप हैं इसमें, आप देख रहे होंगे टोटल, और 6 स्टेप आपको किस तरीके से करने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखाने हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य करते रहना है, प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको कस्टमर को जो भी वो नेक वैक में कुछ भी पहने हुए है तो उसको चेंज कर लेना है, मतलब निकाल लेना है और अच्छे से संभाल के रखना है और उसको चेंज करवा देना है। अगर वो फेशियल गाउन वगैरह नहीं पहन रहा है तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से टॉवल से रैप कर दीजिए। रैप करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है, बैक से लेके आपको फ्रंट तक किस तरीके से रैप करना है। उसके बाद आपको फेस को क्लीन कर लेना है टिश्यू की हेल्प से, गीला टिश्यू करके। अभी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं फेशियल का फर्स्ट स्टेप, ये है क्लिंजर टोनर। इसमें क्लिंजर और टोनर दोनों है। क्वांटिटी आप देख लीजिए आपको कितनी क्वांटिटी लेनी होती है जब भी आप क्लीनअप कर रहे होते हो। तो नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्लीनअप करते हो तो आपको फेशियल से आधी क्वांटिटी लेनी है, मतलब फेशियल से थोड़ा सा आधी जो आप लोगे क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट उसे थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, बस थोड़ा सा ज़्यादा, और उसकी हेल्प से फिर आपको अपने स्टेप्स यूज़ करने हैं और अच्छे तरीके से पूरे फेस पर क्रीम को फैलाते हुए, और फिर आपको जो भी आप स्टेप्स आपको फेशियल में यूज़ करने होते हैं वही स्टेप्स आपको क्लीनअप में भी यूज़ करने होते हैं। वही उन्हीं स्टेप्स की हेल्प से आपको क्लीनअप भी करना होता है। और टाइमिंग इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी आप फेशियल करते हो तो थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लेके चलते हो हर चीज़ में, हर स्टेप में। और जब भी आप क्लीनअप करते हो ना तो आपको थोड़ा सा टाइमिंग कम कर देना होता है। नॉर्मली हम जब फेशियल में टाइमिंग रखते हैं तो थोड़ा सा जो क्लींजिंग है उसकी टाइमिंग भी हम ज़्यादा रखते हैं, और जब हम क्लीनअप कर रहे हैं तो उसमें हमें टाइम रखना है क्लींजिंग का 3 मिनट। तो मैं यहाँ सिर्फ 3 मिनट क्लींजिंग करूँगी और 3 मिनट के बाद मैं इसे रिमूव कर दूँगी। और जो भी मैं स्टेप यूज़ कर रही हूँ आप देख लीजिए, ज़्यादा स्टेप हम यूज़ नहीं करते हैं जब भी आप क्लींजिंग करते हैं। तो क्लींजिंग में बहुत ही कम स्टेप्स में आप क्लींजिंग कर लेते हो। आपको याद रखना है कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ क्लींजिंग। और जहाँ जहाँ आपको डस्ट पॉल्यूशन, थोड़ा सा ब्लैक हेड्स वगैरह ज़्यादा दिख रहे हैं, टैनिंग ज़्यादा दिख रही हो, उस एरिया पर आपको हाथ को अच्छे तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको चलाना है ताकि उस जगह से थोड़ा सा टैनिंग जो भी है वो अच्छे से थोड़ा सा रिमूव हो, हल्की फुल्की जो हो वो लेयर। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लींजिंग कंप्लीट कर ली है। अब क्लींजिंग के बाद में आपको अच्छे से फेस को कर लेना है क्लीन, और उसके बाद में अच्छे से टिश्यू से क्लीन कर लीजिए 2 से 3 बार। और फिर आपको इस तरीके के टॉवल भी रखने होते हैं। छोटे टॉवल आप अपने पार्लर पर ज़रूर रखिए, भले ही ज़्यादा ना ले पाओ बट कम ले लीजिए। मैंने टॉवल और गाउन के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और इन्होंने ब्लीच भी करवाई थी क्लीनअप के साथ में, तो मैंने यहाँ पर डायमंड की ही ब्लीच यूज़ की है। मिक्सिंग मैंने जब मैंने क्लींजिंग की थी उससे पहले ही मैंने मिक्सिंग करके रख लिया था, ब्लीच को मिक्स करके रख लिया था। और अब मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरे फेस पर ब्लीच को लगा दूंगी। तो जिस तरीके से मैं ऊपर की डायरेक्शन में इस तरफ लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेना है। पूरे फेस पर लगाने के बाद आपको 12 मिनट के बाद एक बार, 12-13 मिनट के बाद एक बार चेक कर लीजिए। मैंने 13 मिनट के बाद चेक किया था तो हो गई थी उनके फेस पर ब्लीच। आप अपर लिप्स पर और कान के पास आपको चेक करना होता है, यहाँ इस एरिया पे थोड़े से बाल होते हैं तो आप अच्छे से चेक करके देख पाते हो कि ब्लीच हुई है या नहीं। तो थोड़ी सी क्रीम हटाइए और उस जगह पर देखिए कि अगर बालों का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन हो गया है, तो फिर आप ब्लीच को क्लीन कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कम हुआ है या फिर अभी नहीं हुआ है तो फिर आप 15 मिनट के लिए ब्लीच को छोड़िए, मतलब और 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। टोटल 15 मिनट आपको ब्लीच रखना होता है और इससे ज़्यादा आपको ब्लीच नहीं रखना है। उसके बाद मैंने अच्छे से ब्लीच को क्लीन कर लिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेशियल का सेकेंड स्टेप, वो है स्क्रब। तो इसका स्क्रब जेल फॉर्म में है और बिल्कुल माइनर स्क्रब है, बहुत ही हल्का सा स्क्रब है और बहुत अच्छा है। मुझे इसका स्क्रब बहुत पसंद आया। तो आपको स्क्रब का टाइम रखना है, आप 1.5 से 2 मिनट रख लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 मिनट किया था स्क्रब, और बहुत ही लाइट हाथों से आपको स्क्रब करना है
ताकि बिल्कुल भी कहीं पर भी रैश या कुछ भी ना आए। और वैसे बहुत ही हल्का स्क्रब है, तो नॉर्मली आपको ज़्यादा हल्का हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको आँखों के नीचे के एरिया पर और आँखों के ऊपर स्क्रब बिल्कुल नहीं करना होता। आप 2 मिनट स्क्रब कीजिए अच्छे तरीके से। और आप जब भी आप क्लीन अप करते हो तो आपको थोड़ा सा आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट भी कीजिए कि अगर उनका एज 30 से ऊपर का है, वो 30 प्लस हैं, अगर 30 प्लस हैं, वो 30 के बाद वो आपको लग रहा है कि थोड़ी मैच्योर स्किन है, तो आप उनको फेशियल ही सजेस्ट कीजिए कि आप फेशियल ले लीजिए मैम, क्योंकि आप पर क्लीनअप काम नहीं करेगा। और अगर किसी की स्किन जो है वो 30 से कम की है, 30 एज कम है, तो फिर आप उनको क्लीनअप दे सकते हो बहुत ईजीली और उन पर क्लीनअप काम कर जाता है। ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, ज़्यादातर क्लीनअप ही लेती हैं, तो मैंने इन पर ही डायमंड का क्लीनअप करके दिखाया है आपको। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको रियल कस्टमर पर ही काम करके दिखाऊं कि रियल कस्टमर पर काम कैसे करते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो आप अपने किसी पर भी तो नॉर्मल कैसे भी कर सकते हो, लेकिन रियल कस्टमर पर काम करना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि उससे आपका पार्लर का नाम, आपका नाम सब कुछ चल रहा होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टोटल टाइम मैंने आपको बताई दिया, 2 मिनट 2 मिनट किया था स्क्रब। और स्क्रब आपको चिन एरिया पर, नोज़ पर और ईयर के नीचे की साइड आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करना होता है, क्योंकि यहाँ पर डेड स्किन, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो अच्छे तरीके से निकल के थोड़ा सा अच्छे से निकल आएँ। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत कहीं पर रह गए हैं, तो फिर बाद में आप पिन की हेल्प से निकाल सकते हो इनको। वो आपको ध्यान रखना है। और विभू पीछे खेल रहा है, वो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं पार्लर में काम करती हूँ वो पार्लर में ही आ जाता है, वो कैसे भी बाहर नहीं रहता। तो वो भी अपना कुकर वुकर लेके और सामान वामान लेके अपना खाना पीना बना रहा है पीछे। तो उसके बाद मैंने स्क्रब अच्छे से क्लीन कर लिया है। और फिर आपको स्क्रब को जब भी आप क्लीन करते हो, आपको 2 से 3 बार पहले टिश्यू से क्लीन कर लेना है, और उसके बाद आपको इस तरीके से सूखे टॉवल से आपको 2 से 3 बार अच्छे से थोड़ा सा सही तरीके से क्लीन करना है। उसके दाने वगैरह नहीं रहने चाहिए फेस पर। फिर मैंने यहाँ पर उनके नोज़ से जो भी वाइट हेड्स थे, थोड़ा बहुत ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि वो करवाती रहती हैं तो इतने नहीं होते हैं। बहुत से लोग जो नहीं करवाते हैं और तो उनके फेस पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, और जो लोग करवाते रहते हैं उनका फेस ऑलरेडी क्लीन सा ही रहता है, तो वो निकलते रहते हैं इसी वजह से। यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लीजिए आप। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, आप जब भी फेशियल कर रहे हो या क्लीन अप कर रहे हो, तो आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ज़रूर चेक करने हैं। अगर किसी कस्टमर के हैं तो आपको ज़रूर निकालने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं निकालोगे तो फेशियल का या फिर क्लीन अप का कोई मतलब नहीं रहता है ना। अच्छे से फेस क्लीन होना चाहिए, अच्छे से स्किन क्लीन होनी चाहिए एकदम से। स्किन को भी थोड़ा सा सांस लेने की ज़रूरत रहती है। वो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 3rd स्टेप फेशियल का, जो है मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम के लिए देखिए, क्रीम की क्वांटिटी उतना ही लेना है आपको। और फिर मैंने यहाँ पर मसाज किया है स्टार्ट। पहले आप अच्छे तरीके से पूरे फेस पर फैला लेंगे क्रीम को, और उसके बाद आप जनरल स्टॉक से स्टार्ट करेंगे मसाज को। आपको जब भी आप मसाज करते हो, मसाज की टाइमिंग आपको 8 से 10 मिनट रखनी है, इससे ज़्यादा आप लेके मत चलिए। जब भी आप क्लीन अप कर रहे हो, तो अगर आप फेशियल कर रहे हो या फिर आप जो आप क्लीन अप कर रहे हो उसका अमाउंट आपने अच्छा खासा लिया है, मतलब आप 500, 600, 800 तक में कोई क्लीन अप कर रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा टाइमिंग को 10 मिनट तक बहुत आराम से कर सकते हो, 10 से 11, 12 मिनट तक। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा टाइमिंग 8 से 10 मिनट के बीच में ही रखना है। और अच्छे तरीके से आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स आप देखते जाइए, मैं किस तरीके से हाथों को चला रही हूँ। आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी होती है अगर आपको नहीं आता है तो। और आपको जो भी स्टेप्स समझ में आते हैं, आप उनका यूज़ किया कीजिए अपने कस्टमर के ऊपर। और मैंने एक मसाज वीडियो का दिया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो दी है पूरी, सिर्फ मसाज के ऊपर, फेशियल में किस तरीके से मसाज करते हैं वो। तो आपको उन्हीं मसाज के साथ में पूरा फेशियल करना होता है। अगर आपको
लग रहा है कि इस हम भूल रहे हैं, हम नहीं आ पा रहा है, हमसे सारे स्टेप्स याद नहीं हो रहे हैं, तो स्टेप्स आगे पीछे हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपका हाथ जो है वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रेशर के साथ में अच्छे तरीके से चलना चाहिए। स्किन पे से हाथ हटना नहीं चाहिए। और जब आप प्रैक्टिस करते हो या फिर आप करते रहते हो तो आपको धीरे धीरे करके हैबिट हो जाती है और आपका हाथ अपने आप ही चलने लगता है। उसको ज़रूरत ही नहीं होती कि आपको स्टेप याद करके दिमाग से लगाने पड़े, वो सारे हाथों के अकॉर्डिंग अपने आप ही चलने लगते हैं। और आपको जब आप मसाज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी क्रीम स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है तो आपको हाथ को थोड़ा सा और स्लो कर देना है, हल्का सा, और फिर आपको स्टेप्स करने हैं। और स्टेप्स जो हैं वो अपलिफ्टिंग की तरफ करने हैं, मतलब हाथों को ऊपर की साइड चलाना है आपको इस तरीके से, और प्रेस करते हुए आपको थोड़ा सा हाथों को चलाना होता है। और अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं, फेशियल्स के वीडियो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी नहीं ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो हाईली रिक्वेस्ट है उन लोगों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करने से, लेकिन मुझे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपको पता ही होगा। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। और आपको और भी सारे कोई इम्पोर्टेंट वीडियो या फिर आपको जो समझ में नहीं आ रहे हों वीडियो, उस तरीके के कोई वीडियो देखने हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको पूरी कोशिश करती हूँ आपके लिए इस चीज़ पे वीडियो बनाने के लिए कि आपको प्रॉपरली समझ में आए अच्छे तरीके से। हो सकता है जो आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम हो और कभी ना कभी मेरी प्रॉब्लम भी रही हो, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनाने के लिए, ईजी तरीके से बनाने के लिए, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। सो वो चीज़। और बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं मेरे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके। सो यहाँ पर मेरी मसाज हो गई है कंप्लीट, बस आपको और ज़्यादा नहीं करना है। और टोटल मैंने मसाज की थी वही 8 मिनट की समथिंग की होगी, 8 से 9 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर जेल। तो अब मैं यहाँ पर जेल से मसाज कर रही हूँ। और जेल का आपको मसाज का कोई टाइम नहीं रखना है कि आपको कितने टाइम तक मसाज करनी है। क्वांटिटी आपको उतनी ही लेनी है जितनी आपने मसाज क्रीम की ली है, उतनी ही क्वांटिटी आपको लेनी है जेल की। और जेल से आपको तब तक मसाज करना है जब तक कि जेल जो है स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता पूरी तरीके से। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जेल को स्किन में एब्जॉर्ब करने में। जेल बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और आपको हाथ भी बहुत स्पीड में नहीं चलाने होते हैं, बहुत ही आप आराम से हाथों को चलाइए ताकि जेल और जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। सो आपको अच्छे तरीके से बस प्रेस करते हुए, प्रेशर पॉइंट दबाते हुए आपको मसाज करना है। मसाज के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर को रिलैक्स भी फील होना चाहिए और अच्छा भी लगना चाहिए। जब भी आप मसाज कर रहे हों तभी जो ग्लो है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है। और ये फेशियल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस इसकी जो जेल की जो फ्रेग्रेंस है, इसमें जो जेल है उसका जो स्मेल है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। बाकी सारे स्टेप्स काफ़ी अच्छे हैं और स्मेल भी अच्छी है और रिज़ल्ट भी अच्छा है। हमें पार्लर वालों को मतलब होता है रिज़ल्ट से। सो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है इसका, आप अपने पार्लर पर रख सकते हो, कर सकते हो। अगर आप क्लीनअप कर रहे हो तो आप इसका प्राइस 500, 400, 500 तक ले सकते हो बहुत आराम से। और अगर आप फेशियल कर रहे हो तो 800-900 तक ले सकते हो, या फिर आप 1000 या 1000 प्लस, आपकी इच्छा है। आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप अपने पार्लर में प्राइस रखिए कि किस तरीके का आपका एरिया है। अगर आप वीआईपी एरिया में रह रहे हो, अच्छे खासे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो आप वहाँ पर कर सकते हो। सो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मास्क, और इसमें फेस पैक नहीं है, इसमें मास्क है, बिल्कुल जेल जैसा मास्क है। और बिल्कुल भी देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको दे रहा होगा ना आपको, तो आप बस कटोरी में निकाल लीजिए और फिर अच्छे से लगा दीजिए पूरे फेस पर। आपको 15 मिनट मास्क को रखना है और 15 मिनट के बाद आपको रिमूव कर देना है, मतलब आपको टिश्यू की हेल्प से पोंछ देना है। सो 6 स्टेप है यहाँ पर SPF।
तो मैंने यहाँ पर SPF यूज़ किया है। थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको SPF लेना है और उससे आपको 2 मिनट मसाज करनी है अच्छे तरीके से। उसको भी आपको स्किन में एब्जॉर्ब करना है अच्छे तरीके से। और विभू भी रोने लग गया था क्योंकि टाइम हो गया था, लगभग 1 घंटा हो गया होगा। सो इसीलिए तो बस बच्चों की ऐसी परेशानी रहती है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है पूरा क्लीनअप। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाईली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितने भी नए लोग हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे, मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो। और जितने पुराने लोग हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सो बस रिज़ल्ट देख लीजिए आप। बाय, राधे राधे।